हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2। धातु का एक पाइप 70 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। यहाँ हमें व्यास दिए गए हैं आंतरिक और बाहरी। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, क्योंकि पाइप बेलनाकार है, तो एक बार आंतरिक और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस तरह से पाइप की लंबाई है ये जो है हमारी यहाँ पर h हो जाएगी ऊंचाई, ये है 70 सेंटीमीटर, h 70 सेंटीमीटर। फिर आंतरिक व्यास जो ये अंदर है बेलनाकार पाइप जिसका वृत्ताकार भाग दिख रहा है, इसका जो आंतरिक व्यास है ये 4 है और बाहरी व्यास यहाँ से यहाँ तक 4.4 है। यहाँ से बाहरी व्यास बाहरली बिंदु तक 4.4 सेंटीमीटर है। जब हम आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आंतरिक त्रिज्या लेंगे और जब बाहरी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो बाहरी त्रिज्या लेंगे। आंतरिक और बाहरी त्रिज्या में अंतर कैसे होता है, ये कोई इस तरह से बेलनाकार पार्ट है, ये बेलनाकार है। अब हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप ये देखोगे कि जब इसकी मोटाई है कुछ, तो इसके दो अलग अलग व्यास होंगे। अंदर से मापेंगे तो ये आंतरिक व्यास है और यहाँ बाहर वाले सिरे से जब बाहर वाले सिरे तक मापेंगे तो ये बाहरी व्यास है, क्योंकि इसकी पाइप की कुछ मोटाई है। तो आंतरिक और बाहरी व्यास अलग अलग होंगे। तो जब हम आंतरिक क्षेत्रफल निकालेंगे तो आंतरिक त्रिज्या लेंगे और जब बाहरी क्षेत्रफल, बाहर वाला क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ये वाला पोर्शन है ये आंतरिक है और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है आंतरिक और बाहरी। तो दोनों अलग अलग होंगे क्योंकि दोनों में अंतर है त्रिज्या में। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से व्यास है तो पहले आंतरिक त्रिज्या और फिर बाहरी त्रिज्या। त्रिज्या है व्यास का आधा होता है, आंतरिक त्रिज्या 4 का आधा 2 सेंटीमीटर। इस तरह से बाहरी त्रिज्या निकालनी है तो बाहरी व्यास का आधा हो जाएगा। बाहरी व्यास है 4.4, उसका आधा करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पाइप बेलनाकार है तो बेलन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा 2 पाई r h। आंतरिक त्रिज्या को हम यहाँ पे स्मॉल r से और बाहरी त्रिज्या को कैपिटल R से लिख सकते हैं। तो यहाँ इसका मान रखेंगे 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आंतरिक त्रिज्या है 2 और ऊंचाई है 70 सेंटीमीटर। हल करेंगे इसे, 7 से काट लेंगे, 7 का पाड़ा पड़ेंगे, 7 को 1 से गुना करेंगे 7, 7 को 1 से गुना करेंगे 7। हर में 1 है, 2 गुना 22 44, 44 की 2 से गुना करेंगे 88, 88 की 11 से गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 968 वर्ग सेंटीमीटर। ये है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड पार्ट में ज्ञात करना है इसी तरह से बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला भी वही है, क्योंकि बाहरी तरफ से भी पाइप बेलनाकार है लेकिन त्रिज्या का अंतर है 2 पाई r h। बाहरी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर बाहरी त्रिज्या लेंगे, मान रखेंगे 2 गुना पाई का मान 22/7। बाहरी त्रिज्या है 2.2 और ऊंचाई है 70 सेंटीमीटर। पाइप की लंबाई उतनी ही है, चाहे आप अंदर वाला क्षेत्रफल लोगे चाहे बाहर वाला क्षेत्रफल। जिस तरह से ये पाइप है त्रिज्या का फर्क है, लेकिन जब लंबाई देखेंगे तो चाहे अंदर वाले पोर्शन से लें चाहे बाहर वाले पोर्शन से, h सेम है तो h का मान 70 ही लेना है। अब यहाँ से फिर से हल करेंगे, 7 से काटेंगे इसे, यहाँ पे 11 आ जाएगा। 2 की गुना 22 दूनी 44, 44 की गुना 22 और फिर 11 से करेंगे तो इसको गुना करेंगे। 44 की गुना पहले 22 से करेंगे, फिर जो गुना करके आएगा उसकी गुना
11 से करेंगे। पहले 2 से गुना करेंगे 8, 2 से गुना करेंगे 8, दूसरे 2 से गुना स्टार्ट करने से पहले यहाँ 0 लगाएंगे। 2 की गुना 4 से 8, 2 की गुना 4 से 8, 8 8 और 8 16, 968। अब इसकी गुना करनी है हमने 11 से। 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 को 8 से गुना करेंगे 88, हासिल लगेगा 8। 11 की 6 से गुना करेंगे 66, 66 और 8 74, 4 हासिल 7। 11 की 9 से गुना करेंगे 99, और 99 प्लस 7 106। तो यहाँ पे ये हमारे पास गुना करके आ जाता है 10,648, 10,648। और यहाँ पर क्योंकि एक संख्या में पॉइंट है, एक अंक पहले, तो यहाँ पर एक अंक पहले पॉइंट लगाएंगे। ये है क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। थर्ड पार्ट में हमें ज्ञात करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल में क्या होता है? कुल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आता है और ऊपर वाले हिस्से का और नीचे वाले हिस्से का क्षेत्रफल भी ज्ञात करते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम निकाल चुके हैं, आंतरिक और बाहरी दोनों। अब कुल में हमें निचले सिरे का और ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आप ये देखोगे निचला सिरा जो है हमारा, अंदर वाला वृत्त खाली है और बाहर वाला वृत्त में ये पोर्शन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब ये पोर्शन देखेंगे क्या है, एक अंदर वृत्त है वो खाली है, जो बाहर वाला वृत्त है इस तरह से, और अगर क्षेत्रफल है तो वो कौन से पोर्शन का है, जो ये पोर्शन बीच का आता है। तो हमें इस हिस्से का पोर्शन ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इस हिस्से का क्षेत्रफल आ जाता है। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर है, माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, छोटी त्रिज्या स्मॉल आर है। पाई दोनों में से कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये है हमारे पास इस निचले सिरे का क्षेत्रफल, और ऐसा ही सिरा ऊपर वाले भाग में भी है, तो इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ये दोनों सेम है तो इसी को 2 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास दोनों सिरों का क्षेत्रफल। बाहरी क्षेत्रफल और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। कुल क्षेत्रफल के लिए हमें दोनों सिरों का क्षेत्रफल और जोड़ना है, तो पहले दोनों सिरों का क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो थर्ड पार्ट में हमने निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल जोड़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं दोनों सिरों का क्षेत्रफल, और उसका फॉर्मूला भी हमने किया है, दोनों सिरों का क्षेत्रफल 2 पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब 2 पाई, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम सरल समीकरण कर चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी यानी आर प्लस आर इंटू ए माइनस बी, आर माइनस आर। फॉर्मूला देखेंगे क्या लगाया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे मान रखेंगे 2 गुना 22/7 ब्रैकेट, बड़े आर का मान है 2.2 प्लस छोटे आर का मान 2 इंटू 2.2 माइनस 2। एक बार 2.2 में 2 जोड़ने हैं और एक बार 2.2 में से 2 घटाने हैं। अब देखेंगे 2.2 में आप 2 कैसे जोड़ोगे। 2 जोड़ना है, खाली 2 है, पॉइंट की रकम नहीं है, तो इस संख्या को पॉइंट से आगे लिखा जाएगा। पॉइंट के पीछे वाला अंक नहीं है तो उसके स्थान पर 0। एक बार इनको जोड़ना है, यह आ जाएगा 4.2, और एक बार 2.2 में से 2 को घटाना है, पॉइंट 2 में से 2 गए 0, तो प्लस करके आएगा 4.2 और घटा कर आएगा 0.2। मान रखेंगे यहाँ पर 2 गुना 22/7 गुना 4.2 गुना 0.2, जोड़ के आता है 4.2 घटा के 0.2।
7 के पहाड़े पर 42 को काट सकते हैं, 42 है ये, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 का पहाड़ा यहाँ पढ़ेंगे, 6 पे जाएगा। फिर देखेंगे इस संख्या में क्योंकि एक अंक पहले पॉइंट था तो यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे, पॉइंट एक अंक पहले रहना चाहिए। गुना करनी है 2 की 22 से 44, 44 की 2 से 88, 88 गुना 6 से। अभी हम गुना करते समय पॉइंट को भूल देते हैं, पॉइंट को छोड़ देते हैं और गुना करते हैं, बाद में वापस पॉइंट लगाएंगे। 2 की गुना 22 से 44, 44 की गुना 2 से 88, 88 की गुना 6 से, 6 की गुना 8 से करेंगे 48, 6 की गुना 8 से करेंगे 48 और 4 52, 528। तो यहाँ पे आता है 528। अब देखना है पॉइंट कहाँ लगाना है, इस संख्या में एक अंक पहले और इसमें भी एक अंक पहले, तो आंसर में आपका पॉइंट लगेगा 2 अंक पहले, 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है दोनों सिरों का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने आंतरिक वक्र पृष्ठीय, बाहरी वक्र पृष्ठीय और दोनों सिरों का क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। और ये तीनों हम निकाल चुके हैं तो इनको हमने प्लस करना है, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था हमने 968 प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1064.8 प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल 5.28। अब इसे जोड़ेंगे, पहले लिखेंगे 968, अब 1064.8। जब भी हमारे पास पॉइंट की संख्या हो, हमने लिखना हो, पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 1064 पॉइंट से पहले लिखा जाएगा, जो पॉइंट से पहले है 1064.8। यहाँ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाकर 0, 5.28 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 5 को पॉइंट से पहले और 28 को 28 को पॉइंट के बाद, यहाँ भी 0 लगाएंगे। अब प्लस करेंगे 8, 8 और 2 10, 8 4 12 और 5 17 और 1 18, 12 और 1 13, 9 और 1 10 और 2 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा थर्ड पार्ट का आंसर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल धातु के पाइप का 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर।